श्रीराम रूपं 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 श्रीबल राम रूपं श्रीबल राम रूपं जय श्रीबल राम रूपं लोचन राम रूपं प्रभु लोचन राम रूपं लोचन राम रूपं प्रभु लोचन राम रूपं लोचन राम रूपं लोचन राम रूपं लोचन राम रूपं बाणी राम रूपं ये बाणी राम रूपं बाणी राम रूपं श्री 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 राम रूपं ये हृदय राम रूपं ये हृदय राम रूपं हृदय राम रूपं ये भाव राम रूपं ये भाव राम रूपं ये भाव राम रूपं संगत राम रूपं अरे संगत राम रूपं संगत राम रूपं ये रंगत राम रूपं ये रंगत राम रूपं श्री राम रूपं श्री राम रूपं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पद का मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मोक्ष मूलम गुरु कृपा मोक्ष मूलम गुरु कृपा अरे काले के कवे ना करऊं पर नामा जिन बार ने रागा पत गो ग्रामा कल के कवे ना करऊं पर नामा जिन बार ने रागे पत गो ग्रामा जिन बार ने रागा पत गोन ग्रामा कल के कवियों को मैं प्रणाम कर रहा हूं। बाबा तुलसी कह रहे हैं क्यों? क्योंकि आप भी कलयुग में बैठकर राम कथा को कह रहे हैं, लिख रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं हे कवियों,
मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपने भी भगवान के चरित्र को गाया है। ऐसे कवियों की वंदना कर रहे हैं जिन्होंने राम यश को गाया है, प्रभु यश को गाया है। और गुणग्रामा, जो ढेर सारे भगवान के गुण हैं, समूह के समूह जो गुण हैं, उन गुणों को वर्णन किया है। ऐसे कवियों के लिए बाबा तुलसी प्रणाम कर रहे हैं। अगले कह रहे हैं, जे प्राकृत का परमाशयाने, जे प्राकृत कवे परमाशयाने, भाषा जिने हार चरिता बखाने, भाषा जे हारा चरिता बखाने, भाषा जिन हारे चरिता बखाने, जे प्राकृत कावा परमशयाने। जो प्राकृतिक कवि हैं, जो भाषा प्राकृतिक नेचुरल भाषा जो निकल कर आई, जिसमें ग्रंथ लिखे गए, उन कवियों को मैं प्रणाम कर रहा हूं। जो परम शयानिया बहुत समझदार हैं, जिनकी बुद्धि बहुत प्रभु में रम हुई है, ऐसे कवियों को प्रणाम कर रहे हैं। जिन्होंने अपनी भाषा में हरि के चरित्र को गाया है, वखान किया है। भय जे अहे जे हो आगे, भय जे आए हैं जे हो आगे, प्रणवं सबहि कपट सब त्यागे, प्रणवं सबहि कपट सब त्यागे। भय जे हुए हैं, जो हुए हैं, जो हैं, जो अगले होंगे, उन सबको मैं प्रणाम कर रहा हूं, वो भी कपट छोड़कर। आज इंसान के दिल में कपटी तो भरा है। अगर कपट निकल जाए तो संबंध मधुर हो जाए। कपट निकल जाए तब इंसान एक दूसरे का भला करना शुरू कर दे। कपट, छल और कपटी तो इंसान के लिए बर्बाद करते रहते हैं, इंसान का समय लूटते रहते हैं। समय की जो बर्बादी है वो छल कपट करते हैं। अगर इंसान के अंदर सरलता आ जाए तो इन चौपाइयों से, भगवान की कथा से हमें एक ही सीख मिलती है कि हमारे हृदय में भी छल कपट ना रहे। अगर छल कपट रहेगा किसी के भी प्रति, तब हम भगवान की कथा में नहीं रम सकते, भगवान की कथा हम में नहीं पच सकती। क्योंकि ये पचेगी तब कि जब इंसान का हृदय सरल होगा, इंसान शांत होगा और इंसान के अंदर किसी प्रकार का भी छल कपट नहीं होगा, बैर भाव नहीं होगा। सब में प्रभु को देखते हुए जब इंसान जीवन जीता है, तब उसके हृदय में करुणा की जागृति होती है। और करुणा की जब जागृति होती है तो जो बुद्धि उपजती है उसके अंदर, जो इंसान के अंदर जो बुद्धि उपजती है वो करुणा मिश्रित होती है। अगर बिना करुणा के कहीं भी बुद्धि है तो कर्म तो करेगा इंसान, पर वो कर्म बहुत बढ़िया कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि बिना करुणा के
ना धर्म हो सकता, ना राम की याद हो सकती, ना राम तुम्हारे जीवन में आ सकते, अगरचे तुम्हारे हृदय में करुणा नहीं है। तो हमारे लिए ये चौपाइयां, भगवान की कथा एक मंत्र बन जाए। जीवन का उद्देश्य हमारा एक ही हो कि राम मुझे प्यारे लगने लगे, राम मेरे हृदय में बस जाएं और मैं राम को देखकर जी सकूं, राम को देखकर बोल सकूं, राम को देखकर सुन सकूं, मेरी दृष्टि सफा हो, मैं सबका भला करने वाला हूं और सब में प्रभु को देखते हुए अपना जीवन जिए और हमारा जीवन छल कपट रहित, छल कपट रहित हो। होए प्रसन्ना देव वरदानु, होए प्रसन्ना देव वरदानु, के सादा समाजा बनता सन मानो, के सादा समाजा बनता सन मानो, के होए प्रसन्ना देव वरदानो, अरे सादा समाजा बनता सन मानो, जो प्रबंधा बोध नहीं आदरही, जो प्रबंधा बोध नहीं आदरही, सो समा बाद बालक करही, सो श्रम बादा बालक करहे, जो प्रबंध बोध नहीं आदर है, सो श्रम बादा बालक करही, सो श्रम बादा बालक करही। प्रसन्न होकर के सब कवि जितने हैं, जो पहले हुए हैं, जो अगले होंगे, जो इस समय हैं, वो सब मुझे वरदान दें और वो भी खुश होकर के, प्रसन्न होकर के, अंदर से खुश होकर के एक वरदान दें। क्या? के साध समाज बनित सन्मान, जो साधुओं का समाज है। कौन सा समाज के लिए कह रहे हैं बाबा तुलसी? साध समाज बनित सन्मान, साधुओं के समाज में ये मेरी कविता जो है वो सम्मान पा जाए, सम्मान पा जाए। साध समाज में कहां पर, कौन सी जगह के लिए सम्मान देना चाह रहे हैं बाबा तुलसी? कौन सी जगह के लिए बाबा तुलसी जो है सम्मान देना चाह रहे हैं? वो देना चाह रहे हैं कि जहां पर जो साधना करने वाले लोग हैं, जो प्रभु का स्मरण करने वाले प्राणी हैं, जो प्रभु के रंग में रंगुए जीवात्माएं हैं, ऐसी रूहों में, ऐसे इंसानों में, ऐसे साधुओं में एक कविता मेरी सम्मान पा जाए, भक्तों के हृदय के लिए बहा जाए। क्या बहाता है भक्तों के हृदय के लिए? जिसमें प्यार छिपा हो वाणी के अंदर, जिस कविता में भगवान का प्यार छिपा हो, भगवान की करुणा छिपी हो, भगवान की दया छिपी। ऐसी कविता जब भक्त गाते हैं तो उनका हृदय प्रफुल्लित होता है और फिर वो कहते हैं कि वास्तव में बड़ा अच्छा लिखा है। तो ऐसे साधु महात्माओं के पास जब ये मेरी कविता जाए, जब ये मेरी कथा जाए, प्रभु की राम कथा जाए, तो वहां इसको सम्मान मिल जाए। ये प्रसन्न होकर मुझे वरदान आप सब दे दो, सब लोग प्रसन्न होकर मुझे ये वरदान दे दो।
जो प्रबंध जो ये प्रबंध जो होता है, जो कविता लिखी जाती है, जो ग्रंथ लिखा जाते हैं, अगर बुद्धिमान लोग उनका आदर नहीं करते हैं तो वो वास्तव में मूर्खता ही है। जैसे कोई कितना भी लिख डाले, पर जहां बुद्धिमान लोग आदर ना करें उस लेखनी का, तो बेकार का श्रम हुआ, बेकार में मेहनत गई, क्योंकि साधु समाज में तो इसका आदर हुआ ही नहीं। तुमने लिखा या तुमने बोला या तुमने गाया, संसार में भले से इसकी संसारी लोगों में भले से अच्छा लगने लगे, कि संसारी लोगों में मनोरंजन होता है, मन को खुश करने के लिए, और भगवान की कथा हृदय के लिए होती है, भगवान की कथा आत्मा के लिए होती है। यानी तुम्हारी आत्मा खुश हो जाए, अंदर से आत्मा प्रफुल्लित हो जाए, अंदर से तुम अंदर से सुख की अनुभूति करो। साधु समाज, वहां पर अगर जाकर तुम्हारी कविता सम्मान पाती है, वहां पर जाकर तुम्हारी टूटी फूटी बाड़ी, प्रभु के रंग में रंगुई बाड़ी, प्रभु को देखते हुए ये वाणी जब बोली जाती है, तो साध समाज में अगर इसका सम्मान हो जाता है, तब लिखना सफल हुआ, तब बोलना सफल हुआ, और तब सुनना सफल हुआ। अगले कह रहे हैं, कीरत भाने ता भूत वाला सोहे, कीरत भाने ता भूत वाला सोहे, सोरा सर सामा सावा कहे तहोए, कीरत भाने ता भूत वाला सोहे, सुर सरसम सावा कहे तहोए। कीर्ति और कविता और ऐश्वर्य यानी धन, ये तभी भले हैं जो सबका हित करने वाले हैं। यानी जैसे गंगा सबका हित करती हैं गंगा जी, ऐसे ही आपकी कीर्ति बढ़े, तो वो कीर्ति धन से बढ़े, पद से बढ़े, सम्मान से बढ़े, इससे बेहतर ये है कि वो कीर्ति बढ़े तो, पर वो दूसरों की भलाई के लिए हो, और उस कीर्ति में राम का यश छिपा हो। आपकी कीर्ति बढ़े, अच्छी बात है, आप ऊंचे उठो, अच्छी बात है, पर उस उठने में सबका भला भी छिपा हो, सबका भला छिपा हो उस उठने में। आपकी कविता अच्छी हो, पर वो अच्छी तब है कि उस कविता में सबका भला हो। भूति कहते हैं धन के लिए, धन आप पर खूब बढ़े, पर उस बढ़ने के साथ साथ गरीबों का हित छिपा हो। आप ऐसा कुछ करें जिससे दूसरों की भलाई हो। आप पर अगर धन ज्यादा है तो आप ढूंढ ढूंढ कर गरीब बच्चों को पढ़ाने का प्रयत्न करें, उनके लिए अच्छे से अच्छे स्कूल खोलें, अच्छे से अच्छे उनके लिए योग्यता दें, जिससे वो कभी योग बन जाएंगे, पढ़ लिख कर काबिल बन जाएंगे, तो देश का हित होगा, उनका हित होगा, उनकी पीढ़ी का हित होगा। तो धन अगर आपके पास बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, पर दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की भलाई के लिए हो यह धन। और कविता दूसरों की भलाई के लिए हो, और कीरत दूसरों की भलाई के लिए हो। जैसे गंगा जी सुर सर सम सब कह हित हो, जैसे गंगा जो है उसमें कोई भी चला जाए वो सबका हित करती हैं, नहाने से, पीने से, और उससे खेती से सबका भला करती हैं।
सुर सर सम सब कर हेतु। अगले कह रहे हैं राम सुकी राता वनिता बदेसा, राम सुकी राता वनिता बदेसा, असमंजसा आसा मोहे अंदेशा, राम सुखे राता वनिता बदेसा, असमंजस आशा मोहे संदेशा। बाबा कह रहे हैं भगवान राम की कीर्ति बड़ा उज्जवल है, बड़ा निर्मल है, कीरत उनकी बहुत पावन है, बहुत बड़ी है भगवान राम की कीरत। भनित भदेशा, मेरी कविता जो है वो भद्दी है, मैं उतना अच्छा लिख नहीं पा रहा जितनी अच्छी भगवान राम की कीर्ति है। भगवान राम की कीरत पावन है, भगवान राम की कीरत हमेशा पापों को समाप्त करने वाली है। पर मेरी कविता जो है वो भद्दी है, उस उच्च कोटि की मेरे अंदर समझ नहीं, जिस उच्च कोटि से कविता लिखी जाती है। सफा कह रहे हैं असमंजस असमोह संदेशा, मुझे असमंजस में हूं मैं, मुझे संदेह है कि कहां भगवान राम की कीर्ति और कहां मेरी ये भद्दी कविता। अगले कह रहे हैं कि तुम्हारे केरा पा सुलावा सो मेरे, तुम्हारे केरा पा सुलावा सो मोरे, और सियाना सुहावना टाटा पटोरे, सियाना सुहावना टाटा पटोरे, तुमरे कृपा सुलावा सो मोरे, सियाना सुहावना टाटा पटोरे। भद्दी कविता है, इसलिए मैं आप सबकी वंदना कर रहा हूं, आप सबको प्रणाम कर रहा हूं। आप खुश होकर मुझे वरदान दे दें। क्या आपके कृपा से ये सब सुलभ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सुलभ? अगर टाट भी है उसे अगर रेशम से सिल दिया जाए तो वो रेशम उस टाट पर भी शोभा पाता है। इसी प्रकार मेरी कविता भले से भद्दी है, पर आप दिल से मुझे वरदान दे देंगे, आशीर्वाद दे देंगे कि ऐ तुलसी जाओ, तुम्हारी कथा, तुम्हारी राम कथा जो है लोगों को सुख देगी, लोगों का भला होगा इससे। ऐसा तुम मुझे वरदान। आप कह रहे हैं अगले सरला कविता के रत विमल सोए आदरे सुजान, सहज बैर बिल वैर पूजो सुन करहे बखान, सरल कपट की रत विमल सोए आदरे सुजान। सरल कविता हो, कीरत विमलता हो, उसके लिए सब अच्छे व्यक्ति आदर करते हैं। कौन सी कविता की? जिसमें निर्मलता हो, कविता में निर्मलता हो, पावनता हो, सरलता हो, ऐसी कविता का आदर करते हैं सुजान लोग। सहज बैर बिसराय रिपु जो सुन करें बखान, और जो रिपु होते हैं वो भी, यानी कि जो दुश्मन होते हैं वो भी बैर विसार करके जो सुनते हैं वो भी जो है भगवान की महिमा से वो भी जो है सम्मान करना शुरू कर देते हैं। स्वाभाविक ही बैर को भुलाकर सराहना करने लगते हैं।
सराहना करने लगे। ऐसे चरित्र को वर्णन मैं करने जा रहा हूं, पर मेरी जो है समझ कुछ छोटी है, कमजोर है। अगले आप फिर समझा रहे हैं, कह रहे हैं, सो न हुए बेना बिमल मात, मोई मत बल आता थोर। सोए न होए बिन बिमल मात, मोए मते बाला आता थोर। करो कृपा हार जस कहूं, करो कृपा हर जस कहूं, पुन पुन करो निहोर। करो कृपा हर जस कहूं, पुन पुन करो निहोर। सो ना होए बिन बिमल मत, ऐसी सुंदर कविता जिसे साधु सम्मान करें, अच्छे व्यक्ति सम्मान करें, ऐसी कविता तब लिखी जाती है कि जब निर्मल मति हो, बढ़िया मति हो। पर मोए मति बल अति थोर, मेरी मति जो है, मेरी बुद्धि में बड़ा थोड़ा सा बल है, मेरी बुद्धि बहुत बलवान नहीं है जो मैं इतनी निर्मल और पावन भगवान राम कथा को कह सकूं। करो कृपा हर जस कहूं, आप कृपा कर दो जिससे मैं हरि जस को कह पाऊं। पुन पुन करो नहोर, बार बार मैं आपका नहोरा करता हूं, नहोरा करता हूं। कहते नहीं है, अरे भाई कुछ नहोरा कर लो जिससे काम समझ जाए। तो बाबा तुलसी साधुओं के, महात्माओं के, कवियों के, जो अच्छे कवि हैं, जो पहले हुए हैं, जो अगले होंगे, जो इस समय हैं, सबकी वंदना कर रहे हैं, सबकी वंदना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ ऐसा कर दो जिससे मैं हरि जस को गा सकूं, प्रभु के यश को गा सकूं। मोए मेरी मति जो है वो बहुत पावन नहीं है, और वो भी बुद्धि जो है मेरी बहुत बलवान नहीं है, थोड़ा सा बल है। और वो थोड़ा सा भी बल क्या है कि भगवान राम का सहारा ले रखा है कि प्रभु राम, मैं आपकी शरण में रहकर, आपकी याद में रहकर, आपका सहारा पाकर लेख नहीं लिख रहा हूं। भरोसा सिर्फ इतना सा है कि जो कोई आपकी शरण में आए प्रभु, उन सब को आपने उबार लिया है, ये इतना सा भरोसा है बाबा तुलसी के पास। अगले कह रहे हैं, कब कोविद रघुपति चरित, मानस मंज मराल, बाल विनय सुन सुरच लकामो पर हो कृपाल। कब कोविद रघुपति चरित, मानस मंज मराल, बाल विनय सुन सुरच लका मोह पर हो कृपाल। कवि जितने कवि हैं, कोविद जितने पंडितगण हैं, यानी कि जो बुद्धिमान हैं, यानी कि जो वास्तव में रघुपत के चरित्र को गाने वाले हैं, जिनका मान जो है अंदर से मंज यानी कि सुंदर है, अंदर से मानस जो है, जिनका मन अंदर से सुंदर है, कैसा है, हंस जैसा है। हंस में बहुत अच्छा विवेक होता है, वो दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। इसी प्रकार जो वास्तव में कवि हैं, कोविद हैं, और रघुवर के चरित्र जिनके हृदय में बसा हुआ है, कैसा, ऐसा हृदय है जिनका जैसे हंस जैसा। अगले कह रहे हैं, बाल विनय सुन सरच लग, बाल लक समझकर, मेरी बाल, मैं बच्चा हूं, मेरी विनती समझकर, मेरी सूरज, मेरी रुचि क्या है ये देखकर, मेरी रुचि जो है, मैं किसी प्रकार से, मेरी जो रुचि है, किसी प्रकार से मैं भगवान के चरित्र को गा सकूं, ये मैं करना चाह रहा हूं।
ऐसी मेरी रुचि देख करके लख मुंह पर हो कृपाल, मुझ पर कृपालु हो जाओ, कृपा कर दो, मुझ पे करुणा बरसा दो आप सब, क्योंकि आपके हृदय में भगवान बसे हैं। आपका हृदय यानी कि हंस जैसा है। आप, मुझे विश्वास है कि अगर आप कृपा कर दोगे तो वास्तव में रामचरित दुनिया के उद्धार के लिए कामयाब हो जाए। क्यों कि जो साधु वरदान दे दे, तभी तो कहा है ना कबीर ने, साध वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। अगर साधु दिल से किसी को दुआ दे दे तो फलवती हो जाती है। कवियों ने तो यहां तक कहा है, जो काम दवा नहीं करती है वो काम दुआ कर देती है। पर ये कभी कभी घटित होती है। कभी कभी सच्चे साधु के दर्शन हो जाएं और उनकी करुणा हम पर हो जाए। हे बाबा तुलसी जगत के हित के लिए, अपने हित के लिए, अपने अंतःकरण के सुख के लिए और जग के हित के लिए कथा कह रहे हैं। हम सब लोगों के बहुत बड़ी चिंता है बाबा तुलसी, इसलिए वो सबकी वंदना कर रहे हैं और कह रहे हैं, बाल विनय सुन कर कृपा। मेरे मुझ पे, मैं बाल हूं यानी बच्चा हूं, मेरी रुचि देख करके मुंह पर हो कृपाल, मुझ पर कृपाल हो जाओ आप सब। बंदौ मुन पद कंज रामायण जे निर्मयो, बंदौ मुन पद कंज रामायण जय निर्मयो, सकरा सुकोमल मंज दोष रहित दूषण सहित। आप कह रहे हैं कि सकर सुकोमल मंज दोष रहित दूषण सहित। मैं अप्रिय वाल्मीकि जी के चरण कमलों में वंदना कर रहा हूं। पहले भी वाल्मीकि जी की वंदना कराए हैं, अब फिर से वाल्मीकि जी की वंदना कर रहे हैं और चरण कमलों की वंदना कर रहे हैं। रामायण जिन निर्मय, जिन्होंने रामायण की रचना की। आप कह रहे हैं जिसमें खर जो है बिल्कुल कठोर खर, जो बहुत कठोर हृदय का खर है, उसकी कथा है, पर उसके होने से भी जो सुकोमल है, कोमल है कथा, वो दूषण, दूषण यानी दोषों से भरा हुआ दूषण है, फिर भी दोष रहित है ये कथा। दोष रहित दूषण सहित यानी दोषों से रहित है ये कथा। और पर इसमें खर दूषण की कथा है। खर दूषण बड़ा कठोर हृदय के, दोषों से भरे हुए दोनों भाई, उन सब की कथा होने के साथ साथ भी ये कथा दोषों से रहित और कठोरता से रहित, निर्मलता और पावनता से बनुई वाल्मीकि जी ने रामायण को रचना की। ऐसे वाल्मीकि जी के चरण कमलों में मैं वंदना कर रहा हूं। आगे फिर कह रहे हैं, बंदौ चारों वेद भव बारिद बोहेत सरेश, बंदौ चारों वेद भव बारिद बोहेत सरेश, जिन्हें न सपनों खेद बरनत रघुवर विमल जसु, जिन्हें न सपनों खेद वर्णत रघुवर विमल जसु। आप कह रहे हैं मैं चारों वेदों की वंदना कर रहा हूं, वर्णौ चारों वेद, मैं चारों वेदों की वंदना कर रहा हूं, वंदौ चारों वेद। कह रहे हैं भव बारिद बोरिद से, ये जो भव सागर है उसमें एक नौका का काम करते हैं चारों वेद। भव सागर से पार उतारने के लिए अगर कोई वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वेदों में प्रभु से मिलने की पूरी पूरी साधना है। और ये वेद हैं क्या? हर समय प्रभु के
लीला गान करते रहते हैं, प्रभु के चरित्र को गान करते हैं। रघुवर वर्णों जिन्हें न सपनों खेद, सपने में भी खेद नहीं होता है कि अब हमने बहुत गा दिया, गाते चले जाते हैं, गाते चले जाते हैं। रघुवर विमल यश, भगवान राम के विमल यश को ये चारों वेद गाते चले जाते हैं, गाते चले जाते हैं। ऐसे चारों वेदों की मैं वंदना करता हूं। बंदौ वेद पद रेन भवसागर जिन, भवसागर जे कीन जा, बंदौ पद विद पद रेन, बंदौ विद पद रेन भवसागर जे कीन जा, शांत सुधा ससुधेन प्रगटे खल विश्ववारुणी, शांत सुधा ससुधेन प्रगटे खल विश्ववारुणी। अब मैं ब्रह्मा जी की विधि की, ब्रह्मा जी की वंदना करता हूं, जिन्होंने भव सागर की, इस संसार की, इस भव सागर की, इस दुनिया की, इस खंड ब्रह्मांड की रचना की। ऐसे ब्रह्मा जी की वंदना कर रहा हूं। इस संसार में, इस भवसागर में जहां संत सुधा, संत जो है सुधा रूपी संत प्रकट किए, कामधेन जैसी गाय प्रकट कर दी, और जहां पर खल भी पैदा किए, विष भी पैदा किया, और वाणी यानी दारू यानी शराब भी पैदा की। कह रहे हैं जहां पर चंद्रमा, शशि यानी धेन, शशि कहते हैं चंद्रमा को, धेन यानी के जहां कामधेन निकले, जहां अमृत निकला, संत रूपी सुधा निकले, जहां चंद्रमा निकला, जहां कामधेन निकली, और जहां पर उसी में विश्व निकला, और खल लोग भी पैदा हुए, और यानी के मदरा भी पैदा हुआ। ऐसे ब्रह्मा जी की मैं वंदना करता हूं, जिन्होंने सब कुछ मिला जुला कर बना दिया। अगर किसी को अच्छाई ग्रहण करना है तो संतों के पास जाना होगा, बुराई ग्रहण करना है तो खलों के पास जाना होगा। हमारे लिए अगर हम रामायण की शरण में आए हैं तो हमें संतों से प्यार करना होगा, क्योंकि संतों के पास अगर हम जाएंगे तो जीवन में सरलता आएगी, जीवन में राम आएंगे, और जीवन में अगर राम आ गए तब इंसान हर हाल में प्रभु का होते हुए प्रभु के धाम जाएगा, प्रभु में वास करेगा, प्रभु की भक्ति गा गा करके हमेशा प्रसन्न होगा, और हृदय में अनुभूति होगी राम की। इसलिए संतों की शरण में जाना चाहिए। विबोध विप्र बोध गिरे, चरण बांध कहूं कर जोर, विबुध विप्र बोध गिरे, चरण बांध कहूं कर जोर, दो हो प्रसन्न प्रभु सकल मंज मनोरथ मोर, होए प्रसन्न प्रभु सकल मंज मनोरथ मोर। विबोध देवता, ब्राह्मण, पंडित और ग्रह सबके लिए चरण बंदों का जोर, मैं सबके चरण बंदनों में, चरणों की वंदना करता हूं, हाथ जोड़कर वंदना करता हूं। देवता, जितने देवता हैं सबकी, ब्राह्मण लोग ब्राह्मणों की, बुद्ध पंडित लोग, ग्रह नक्षत्र जितने ग्रह हैं उन सब की मैं दोनों हाथ जोड़ करके वंदना करता हूं। कह रहे हैं होए प्रसन्न प्रभु सकल, सब प्रसन्न हो जाओ, और मेरा जो मनोरथ है, मेरे हृदय में जो मनोरथ है, पूर्व सकल सब मिलकर के उसको पूरा करो।
एक ही मनोरथ है कि मैं राम कथा गा पाऊं। इसके लिए अपने हृदय में जो प्रभु के एक प्यास है, मेरे हृदय में वो प्यास ऐसी हो जाए कि ये राम कथा सरता का रूप धारण करके हृदय की प्यास मेरे अंतःकरण में सुख की अनुभूति हो जाए और ये जगत के कल्याण के लिए हो जाए। ऐसी कथा मैं कहना चाह रहा हूं। अगर ऐसी हमारी भावना बन जाती है कि हम सबकी वंदना करने वाले होते हैं, जब इंसान भगवान के साथ जीता है, जब इंसान प्रभु के साथ जीता है, तब वो सबको दुआ देता चलता है, सबका भला करना चाहता है और रह रहकर उसके हृदय से जो करुणा की स्फूर्ति होती है, तो वो वार वार करुणा में डूबा हुआ, प्रभु के स्मरण में लगा हुआ, अपना भला सबका भला करते हुए जीवन जीता है। यही अगर हमारे जीवन में घट जाए, हम सुंदरता की ओर चलें, और सुंदर एक ही चीज है कि भगवान का नाम, वो हमारे लिए प्यारा लगने लगे, हम राम के हो जाएं, राम हमारे हो जाएं। ये गाना सफल है, ये सुनना सफल है, ये कहना सफल है। हम सब किस लिए इस जीवन को जी रहे हैं, ये बात देखते चले। हम यहाँ पर क्यों बैठे हैं, इस बात को देखते चले। हमारा जीवन भगवान के साथ है, इस बात को देखते चले, या संसार के साथ है, इस बात को देखते चले। जब जब हम संसार के साथ हों तो अपनी निगरानी करें, राम कथा को बार बार सुने और भगवान की ओर अपने को लगाने की कोशिश करें। और एक बात और, अगर मेरे प्रभु की कथा हम बार बार सुनते हैं, राम कथा को अपने हृदय में बसाते हैं, तो प्रभु की कृपा हम पर हो जाती है। और जब प्रभु की कृपा हम पर हो जाती है, अगर उनका हाथ हमारी ओर बढ़ जाता है, उनकी नजर हमें देखना शुरू कर देती है, तो हमारे हृदय में करुणा की जागृति हो जाती है और ये जीवन में रंग आना शुरू हो जाता है और ये जीवन मीठा हो जाता है, रसीला हो जाता है। फिर लगता है कि जीवन और जिया जाए, जीवन और जिया जाए, क्योंकि जीवन में सुख आ गया, शांति आ गई। यही हमारे जीवन में होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा